हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेकेएस एकेडमी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्लियामेंट के ऊपर। पिछला टॉपिक भी हमारा पार्लियामेंट ही था, तो मैंने आपको बताया था 2-3 क्लास में हम अच्छे से पार्लियामेंट को कवर करेंगे। तो ये आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है पार्लियामेंट। तो मैं हूँ आपके साथ जडहान सर। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने जाना था कि पार्लियामेंट जो है लेजिस्लेटिव विंग है सेंट्रल लेवल पे इंडिया का, और ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये अडॉप्ट किया है ब्रिटेन से, जो कि एक वेस्टमिंस्टर मॉडल है। ठीक है। नेक्स्ट हम जानेंगे कि जो पार्लियामेंट में जो स्पीकर का यहाँ पे रोल है, ठीक है, वो राज्यसभा में स्पीकर को हेड माना जाता है। और पार्लियामेंट में जो आता है लोकसभा और राज्यसभा आता है। ठीक है। लोकसभा जो है वो रिप्रेजेंट करता है पीपल को, लोगों को रिप्रेजेंट करता है पूरे इंडिया के। और राज्यसभा जो है रिप्रेजेंट करता है स्टेट्स और यूटीज़ को। ठीक है। तो ये हमने मॉडल यहाँ पे पढ़ा था। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। जैसे हैं लोकसभा को बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल, राज्यसभा को बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो उसके बाद हमने पढ़ा था डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। अगर कोई मेंबर है पार्लियामेंट का तो कैसे उसको डिस्क्वालिफिकेशन होती है, कैसे कराई जा सकती है। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं पार्लियामेंट के, उनके बारे में। ठीक है। तो जो सबसे पहले पार्लियामेंट में क्या आता है, लोकसभा आता है और राज्यसभा आता है। लोकसभा में जो हेड होता है वो स्पीकर होता है, उसके अंडर जो होता है फिर डिप्टी स्पीकर होता है। ठीक है। जब कहीं स्पीकर प्रेजेंट नहीं होता है तो सारे फंक्शंस कौन करता है, डिप्टी स्पीकर के बाद सारी पावर्स आ जाती हैं। तो सेम जैसे राज्यसभा में जो है चेयरमैन जो होते हैं राज्यसभा के, वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट इज़ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और उसके बाद फिर डिप्टी चेयरमैन आते हैं। ठीक है। अभी आगे देखेंगे कि स्पीकर जो है, यहाँ पे देखिए ध्यान से देखो इसको। स्पीकर कौन होता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है लोकसभा का। ठीक है। वो प्रिजाइड करता है मीटिंग्स जो भी होती हैं हाउस ऑफ पीपल की, यानी कि लोकसभा में जो भी मीटिंग होती हैं उसको प्रिसाइड करता है। हेड कौन होता है, स्पीकर होता है, जो मेंटेन करता है हाउस का डेकोरम। ठीक है। इंटरप्ट करता है। ठीक है। जो रूल्स प्रोसीजर्स प्रोसीडिंग्स होती हैं लोकसभा यानी कि हाउस की। ठीक है। अब देखिए जो स्पीकर है, ठीक है, वो जॉइंट सेशन को चेयर करता है बोथ द हाउसेस के। ठीक है। और सोल अथॉरिटी उसके पास है ये डिसाइड करने की कि वेदर ये मनी बिल है या नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए स्पीकर और जो डिप्टी स्पीकर होते हैं उनको इलेक्ट किया जाता है मेंबर्स के द्वारा। किसके द्वारा, मेंबर्स के ही द्वारा उनको इलेक्ट किया जाता है। ठीक है। मेंबर्स को कौन इलेक्ट करता है, पीपल इलेक्ट करते हैं। ठीक है। और ये जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर है जब ये इलेक्ट किए जाते हैं ये सिंपल मेजॉरिटी से, जो मेंबर्स प्रेजेंट है उनकी वोटिंग से जो इलेक्ट किया जाता है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। नेक्स्ट देखेंगे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को रिमूव भी किया जाता है बाई ए रेजोल्यूशन निकाला जाता है हाउस के द्वारा। ठीक है। जिसमें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होनी चाहिए। ठीक है। और 14 दिन का नोटिस पहले ही उनको मिल जाना चाहिए। इस रेजोल्यूशन के निकालने से पहले ही 14 दिन पहले ही उनको नोटिस पहुंच जाना चाहिए। ठीक है। और रिजोल्यूशन में 50 मेंबर का सपोर्ट होना ज़रूरी है। ठीक है। तभी जाके रिमूव किया जाएगा किसी डिप्टी स्पीकर या फिर स्पीकर को। अब जानेंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो एक्स ऑफिशियो जिनको कहा जाता है चेयरमैन। ठीक है। वो चेयरमैन किसके होते हैं, राज्यसभा के होते हैं, यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स के होते हैं आर्टिकल 64 के तहत। ठीक है। वो प्रिसाइड करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट जो होता है चेयरमैन होता है राज्यसभा का, जो कि प्रिसाइड करता है राज्यसभा में। ठीक है। एज ए चेयरमैन और रिमेन्स इन ऑफिस, और वो ऑफिस में रहते हैं एज लॉन्ग एज जो फंक्शन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। जब तक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है तब तक वो चेयरमैन होगा राज्यसभा का। अगर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चेंज होता है, नई इलेक्शन हो गए, तो नया चेयरमैन हो जाएगा किसका, राज्यसभा। ठीक है। और इसको रिमूव कराया जा सकता है। ठीक है। ओनली एज ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। ओनली एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको रिमूव किया जा सकता है। नेक्स्ट लाइन देखिए, जो वाइस प्रेसिडेंट है उसको रिमूव किया सकता है ऑफिस से अगर राज्यसभा पास करता है एक रेजोल्यूशन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी पे, और लोकसभा अप्रूव करता है उस रेजोल्यूशन को सिंपल मेजॉरिटी से। देखो बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है, इसको समझना है आपने कि वाइस प्रेसिडेंट को अगर रिमूव करना है,
ठीक है। राज्यसभा से अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से उसको पहले ही रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और सिंपल मेजॉरिटी से उस रेजोल्यूशन को लोकसभा से भी पास करना पड़ेगा, तभी रिमूवल हो सकता है वाइस प्रेसिडेंट का। नेक्स्ट हम बात करेंगे लीडर ऑफ ओपोजिशन। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ओपोजिशन ना एक मेन लीड रोल प्ले करता है, ठीक है। जैसे देखिए अभी ओपोजिशन में कौन है, कांग्रेस है अभी, ठीक है। सेंटर में कौन है, बीजेपी है। तो ओपोजिशन लीड रोल प्ले कर रही है। जैसे देख सकते हैं आप भारत जोड़ो यात्रा और कोई भी जो गवर्नमेंट का बिल आता है, कोई भी गवर्नमेंट का रेजोल्यूशन आता है, कोई भी मतलब लॉ आता है, तो वो सही है कि नहीं, पहले लोग भी उसको देखते हैं। किसी को जैसे फार्मर्स के लिए बिल आया था, उसको सरकार को वापस लेना पड़ा, तो ओपोजिशन कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ उठाती है, लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं। तो ओपोजिशन का भी एक मेन रोल होता है, ठीक है। तो जो पोस्ट होती है लीडर ऑफ ओपोजिशन की, वो एग्जिस्टेड अर्लियर आल्सो, ठीक है। वो पहले भी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन सिचुएटरी रिकॉग्नाइजेशन था उसको। सैलरीज अलाउंसेस जो लीडर ऑफ ओपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट एक्ट 1977 के तहत, ठीक है। हर एक हाउस का लीडर ऑफ ओपोजिशन होता है, ध्यान रखना, हर एक हाउस का क्या होता है, लीडर ऑफ ओपोजिशन होता है, जो लीडर ऑफ लार्जेस्ट ओपोजिशन पार्टी का होगा, और 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ जो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। किससे, लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, कुछ इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट की इंपॉर्टेंट प्रोविजन हम देखेंगे। पार्ट 5 में आते हैं, चैप्टर 2 में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखेंगे, ठीक है। और किससे ये आर्टिकल्स डील करते हैं। आर्टिकल 79 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट से डील करता है। आर्टिकल 80 जो है कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी कि राज्यसभा से जो आर्टिकल डील करता है वो है आर्टिकल 80। आर्टिकल 81 जो है वो कंपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल, जैसे लोकसभा से कौन डील करता है, आर्टिकल 81। आर्टिकल 83 देखिए ड्यूरेशन ऑफ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, तो जो लोकसभा है, जो राज्यसभा है, उनका ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, आर्टिकल 83 हमें ये बताता है, ठीक है। अब देखते हैं आर्टिकल 84। आर्टिकल 84 जो है ये बताता है हमें कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की मेंबरशिप के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए कैंडिडेट की। आर्टिकल 85 हमें बताता है सेशंस के बारे में, प्रोपोगेशन के बारे में, डिसोल्यूशन के बारे में, ठीक है। आर्टिकल 89 जो है वो चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन काउंसिल ऑफ स्टेट्स के लिए, यानी कि राज्यसभा के जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होते हैं उनके लिए होता है आर्टिकल 89। और आर्टिकल 93 लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए होता है। और आर्टिकल 102 जो है वो डिसक्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप, ठीक है। अगर किसी मेंबर की डिसक्वालिफिकेशन करनी है तो उसके लिए आर्टिकल 102 के तहत कार्रवाई की जाती है। आर्टिकल 105 जो है ये पावर और प्रिविलेजेस देता है, ठीक है, जो भी दोनों हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा पार्लियामेंट के, ठीक है। आर्टिकल 108 देखिए 108 आर्टिकल जॉइंट सिटिंग कराता है, ठीक है, हाउसेस की, बोथ हाउसेस की, लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट सिटिंग किसके तहत होती है, आर्टिकल 108 के तहत। आर्टिकल 110 जो है ये बताता है डेफिनेशन मनी बिल की, और आर्टिकल 111 बताता है असेंट टू बिल, असेंट देता है बिल को। आर्टिकल 112 क्या करता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डील करता है। आर्टिकल 114 अप्रोप्रिएशन बिल से डील करता है। आर्टिकल 116 देखिए वोट्स के वोट्स ऑन अकाउंट पे जो है डील करता है। आर्टिकल 117 फाइनेंस बिल से डील करता है। आर्टिकल 120 लैंग्वेजेस क्या यूज़ होनी चाहिए पार्लियामेंट में, ठीक है, तो उससे डील करता है आर्टिकल 120। और आर्टिकल 122 जो है कोर्ट कुड नॉट इंक्वायरी इनटू पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग, कि कोर्ट जो है कोई इंक्वायरी नहीं कर सकते पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स पे, आर्टिकल 122 के तहत ये पावर मिलती है, ठीक है। आर्टिकल 123 देखिए ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है जो प्रेसिडेंट के पास, कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जो जारी कर सकते हैं, आर्टिकल 123 के तहत उनके पास ये पावर है। तो ये आज का लेक्चर था, ठीक है। तो इसको कंटिन्यू करेंगे, फंक्शंस क्या होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, नेक्स्ट हम उस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही रहेगा आज की क्लास। तो आपको क्या समझ में आया ज़रूर कमेंट करके बताएं, और आप मुझे पर्सनली मैसेज करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।